विकसित भारत रोजगार योजना का आज कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। देश भर में 200 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। देश भर में करीब 200 स्थानों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और देखिए, बड़ी बात ये कि दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। देश भर में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम आज आयोजित किया जाएगा। न केवल दिल्ली बल्कि देश भर में ये भव्य कार्यक्रम व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा। करीब 200 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है, दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम आज से देखने को मिलेगा। दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। देश भर में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। करीब 200 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर ये कार्यक्रम होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत आत्मनिर्भर हो, विकसित हो और साथ ही देश के युवाओं के पास रोजगार हो। और इसी कड़ी में ये कार्यक्रम बेहद अहम माना जा रहा है, बेहद खास माना जा रहा है युवाओं के लिए। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और वहीं राम मंदिर मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी है कार्रवाई होगी। जो भी सच है सामने आएगा, यानी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा है कि कोई भी ऐसी टिप्पणी ना हो जो राम भक्तों को आहत करे। कोई भी सबूत हो तो एसआईटी तक पहुंचाया जाए। राम मंदिर मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। अनावश्यक रूप से अयोध्या की छवि खराब करने का काम ना करें। मामले में कोई दोषी हुआ तो उसे सजा जरूर मिलेगी। तो देखिए, राम मंदिर मामले को लेकर जहां एक तरफ सियासत गरमाती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल जांच का आश्वासन दिया है, कार्रवाई का आश्वासन दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि कोई भी ऐसी टिप्पणी ना की जाए जिससे राम भक्तों को चोट पहुंचे, आस्था को चोट लगे। ऐसी कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आपके पास कोई सबूत है या कोई भी ऐसी जानकारी है जो आपको लगता है अहम है, तो सीधे एसआईटी के पास जाइए और वहां पर एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन अनावश्यक रूप से अयोध्या की छवि अगर खराब की गई तो इस पर भी कार्रवाई होगी। अब रामद्रोहियों पर योगी का बाण चलता हुआ दिखाई दे रहा है। राम मंदिर मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, यानी बिना किसी लाग लपेट की साफ कह दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि कार्रवाई तो तय है। अनावश्यक रूप से अयोध्या की छवि खराब ना करे। अगर कोई भी ऐसा बयान सामने आता है जिससे अयोध्या की छवि धूमिल होती है तो वो भी कार्रवाई का विषय होगा। मामले में कोई दोषी हुआ तो उसे सजा जरूर मिलेगी। होगी सभी राम भक्तों से। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी मामले में आरोपी है, दोषी है, उस पर कार्रवाई होगी। भले ही कितना रसूखदार क्यों ना हो, कितने ही बड़े पद पे ना बैठा हुआ वो व्यक्ति, लेकिन अगर आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, भक्तों की आस्था के साथ ये खेल करने का काम किया गया है तो कार्रवाई तो तय है। और ये भी कहा है सीएम योगी ने कि अगर आपके पास कोई भी सबूत है तो सीधे एसआईटी के पास जाइए। अनर्गल बयानबाजी करने से बचने की बात कही। राम मंदिर मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति लगातार गरमाती जा रही है, ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव चुनाव पर भी पड़ सकता है।
और वहीं नीट री एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां एनएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी की है, नई एडवाइजरी जारी की है। ये साफ कहा गया है कि अफवाहों से बचें। मेडिकल कॉलेज को यह सलाह दी गई है कि जितना हो सके बच्चों को ये बताएं, छात्रों को ये बताएं कि आपको आधिकारिक सोर्सेस पर ही भरोसा करना है और अफवाहों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह देने की बात कही गई है। 21 जून को नीट यूजी 2026 री एग्जाम होना है और ऐसे में प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि अफवाह के चलते एक बार फिर छात्र तनाव में आ जाएं, या अफवाह के चलते कोई पैनिक ऐसा फैले जिसके चलते कोई गड़बड़ी हो जाए। किसी भी परीक्षार्थी का एग्जाम खराब नहीं होना चाहिए, किसी भी परीक्षार्थी को तनाव नहीं होना चाहिए। ये साफ प्रशासन की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। पारदर्शी तरीके से नीट री एग्जाम कराने को लेकर दावा प्रशासन की ओर से किया जा चुका है, लेकिन अब जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया, सबसे बड़ी चिंता ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले जो तनाव, जो पैनिक बर्स्ट हुआ, जिस तरह से छात्र परेशान हुए, एक बार फिर किसी अफवाह की वजह से उसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो तमाम चीजों को लेकर प्रशासन पहले से ही अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। तमाम गाइडलाइंस भी जारी की जा चुकी हैं। अब ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि एनएमसी ने भी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। परीक्षा को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और ये भी कहा है कि अफवाहों से दूर रहें। यानी सोशल मीडिया पर अगर आप कोई खबर देखते हैं तो ऐसा ना हो कि तुरंत उस पर आप भरोसा करिए और तुरंत उसे शेयर कीजिए, बल्कि एक बार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पुष्टि जरूर कीजिए। तो छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह देने की बात एनएमसी की ओर से की गई, यानी मेडिकल कॉलेजों को भी सतर्क रहना है। इस बात का ख्याल रखना है कि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, ना केवल जब वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे, बल्कि कोई ऐसी बात उनके दिमाग में घर ना कर जाए जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस खराब हो। क्योंकि इससे पहले जब पेपर लीक का मामला सामने आया, पेपर रद्द हो गया, तो छात्रों में तनाव फैल गया, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ना केवल छात्र, उनके परिजन और शुभचिंतक परेशान नजर आए। हालत तो ये थी कि छात्र सड़क पर थे। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह, अब एनएमसी की ओर से भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है मेडिकल कॉलेजों के लिए, खास तौर पर छात्रों को किसी तरह की अफवाह की वजह से परेशानी ना हो, ये पूरी कोशिश। बिल्कुल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का 21 जून को होने वाली जो परीक्षा है उसको लेकर जो है नीट यूजी के एग्जाम को लेकर जो एडवाइजरी आई, इसके बाद अभी नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी एनएमसी की ओर से भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। छात्रों से कहा गया परीक्षा केंद्रों पर किसी से गड़बड़ी रोकने और सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए जो एनटीएन एंड ड्रेस कोड जरूरी नियम की लिस्ट तैयार की, उसका पालन करना जरूरी है। और इस तरह की जो है छात्रों से कहना किसी तरह की जो अफवाह हो या सोशल मीडिया पर कोई चीज अगर आती है उस पर ध्यान दें। कोई भी सरकार की जो ऑथेंटिक सूचना होती है तो उस पर ध्यान दें। सोशल मीडिया पे कोई सूचना तो उस पर ध्यान दें। इसके साथ ही जो है एक लिस्ट तैयार की, तो उसमें कहा गया कि जो छात्र कोई धार्मिक प्रतीक के अलावा पगड़ी, हिजाब या अपनी आस्था जुड़ी चीज पहनते हैं तो उन्हें परीक्षा केंद्र जाने की इजाजत होगी। हालांकि ऐसे छात्रों को तय समय से काफी पहले पहुंचना ताकि उनसे चेकिंग या उनकी सेंसिंग की जा सके। परीक्षा में हल्के कपड़े सबसे अच्छे माने गए, लेकिन जरूरत पड़ने पर छात्र पूरी बाजू का कपड़ा उन्हीं कपड़े में पहन सकते हैं। इसके लिए अपने सेंटर को रिपोर्ट करना होगा। सभी उम्मीदवारों को कहा गया परीक्षा हॉल के भीतर पारदर्शी पानी की बोतल एंड ट्रांसपेरेंट पानी बोतल ले जाने की अनुमति है। छात्रों को सलाह दी गई वो साधारण चप्पल, कम हील वाले फुटवेयर पहन कर आए। हाई हील्स पहनने के लिए छात्रों को अलग से ज्यादा चेकिंग की जा सकती है। परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की सख्त मनाही है। इसके अलावा धातु यानी मेटल की चीजें, बड़े बक्कल वाले बेल्ट, भारी ज्वेलरी, एक्सेसरीज पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। छात्रों से कहा गया कोई भी छात्र अनिवार्य सिक्योरिटी जो चेकिंग है उसमें सहयोग कर किसी तरह की जो है डाउट या जानकारी लेने के लिए छात्र एनटीए के हेल्पलाइन 01140759000 पर संपर्क करें। या अगर कोई अन्य सूचना चाहिए तो ईमेल netug
2026@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसको लेकर जो है एनटीए ने जो है एकदम स्पष्ट कह दिया है कि छात्र किसी तरह कोई भी बिल्कुल दुविधा हो। सबसे बड़ी चुनौती इस समय प्रशासन के लिए भी यही है, क्योंकि छात्र तो आप ये बात जानते हैं कि जब परीक्षा कैंसिल हुई उसके बाद अब ये री एग्जाम है तो तनाव में तो होंगे, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन प्रशासन के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौतियां हैं। पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा संपन्न हो और छात्रों को इस बात पे भरोसा हो कि हाँ हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो सब कुछ ठीक होगा, इस बात का भरोसा दिलाना भी बड़ी चुनौती हो जाता है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिलेंगे स्नेह? बिल्कुल, जिस तरह से जो है तमाम गाइडलाइन है परीक्षा के जो केंद्रों पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं, किसी भी तरह की जो है अफवाह की बात हो या किसी की जो भगदड़ फैली की बात को लेकर जो इस बार एनटीए बिल्कुल सतर्क है। और जिस तरह की केंद्र सरकार ने भी कहा कि परीक्षा के जो है प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर होंगे वो भारतीय वायुसेना के माध्यम से जो है परीक्षा केंद्रों तक भेजाएंगे। और परीक्षा केंद्रों पर भी जो है तमाम जो स्थानीय पुलिस तथा स्थानीय बलों के जवान तैनात रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो पिछली 2-3 दिक्कतें थी उससे जो है इस बार सबक लेते हुए शिक्षा मंत्रालय ने या एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो है एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछली जो गलतियां हुई थी जिसमें पेपर लीक हुए थे, छात्रों के भविष्य में थोड़ा सा दिक्कतें आई थी, इस बार ऐसा कुछ ना हो। इसको लेकर इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो चाहे केंद्र सरकार के तहत आने शिक्षा मंत्रालय हो, दोनों ही काफी सजग हैं और पूरी व्यवस्था पर निगाह बनाए हुए हैं। सही साबित होता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद आपका स्नेह तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब खबर में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां आतंकवाद के खिलाफ शासन और प्रशासन का एक्शन पूरी तरह से तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में आतंकवाद के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूपी के 3 शहरों में यूपी एटीएस ने छापेमारी की। हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बुलंदशहर से 2 नाबालिग युवक गिरफ्तार हुए हैं। पाक आतंकी शहजाद भट्टी और आबिद जट से तार जुड़े हुए हैं। तो देखिए, शासन और प्रशासन आतंकवाद के खिलाफ लगातार मुखर दिखाई देता है। और अब धरातल पर जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, यूपी के 3 शहरों में यूपी एटीएस की छापेमारी देखने को मिली। हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बुलंदशहर से 2 नाबालिग युवक की भी गिरफ्तारी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। आतंकवाद की आतंकियों की रीढ़ तोड़ने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में यूपी एटीएस ने छापेमारी की। हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ से कई लोगों को हिरासत में लिया है। अब नजर इस बात पर भी है कि जो लोग प्रशासन के शिकंजे में हैं, हिरासत में हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ के दौरान क्या कुछ खुलासा होता है और ये कहां तक जाता है पूरा मामला, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पाक आतंकियों से तार जुड़े हुए हैं। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश एटीएस की ओर से, क्या जानकारी पूरे मामले पर? बिल्कुल, कल खुद यूपी एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने आके एक बयान दिया था और उसमें ये कहा था कि यूपी एटीएस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और जिसमें कि बुलंदशहर से 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें एक की पहचान मोहम्मद उमर के नाम से हुई है, जो कि अकबरपुर का रहने वाला है, कोतवाली देहात के, और दूसरा एक लड़का जिसको फैजान नाम है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये दोनों आरोपी बुलंदशहर में अपनी पहचान छुपाकर स्लीपर सेल के रूप में सक्रिय थे और शहजाद भट्टी गैंग से ये लोग जुड़े हुए थे। ये संपर्क मिलते ही एटीएस ने इन लोगों को पहले इन लोगों के बारे में पता किया और बाद में जब ऐसे कुछ सबूत, ऐसे कुछ साक्ष्य मिल गए तो इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि किसी बड़े देश विरोधी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थे। इनका नेटवर्क बहुत मजबूत था और इस फिराक में थे कि कब मौका मिले और कब कोई ऐसी बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम दिया जाए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि गिरफ्तारी कहाँ इससे हुई है। एटीएस की टीम दोनों आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए लखनऊ ले गई है। अब यहाँ पर पूछताछ होगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये बच्चे कैसे शहजाद भट्टी गैंग से कनेक्शन में आए। इनको शहजाद भट्टी गैंग ने अपने जाल में फंसाया या फिर कोई तीसरा व्यक्ति है जो नए नए लड़कों को गैंग से जोड़ रहा है ताकि देश विरोधी
कुछ ऐसी घटनाएं कर सके जिससे कि भारत में अशांति पैदा हो। बिल्कुल रमन, अब देखना होगा कि पूछताछ के दौरान क्या कुछ खुलासे होते हैं। धन्यवाद आपका रमन तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, जहां सपा कार्यालय में जब ब्राह्मण बैठक आयोजित हुई तो सियासी तापमान बढ़ गया। लेकिन इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से हमने बातचीत की, क्या कुछ कहा खुद सुनिए। इस समय राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला इस समय गूंज रहा है और विपक्ष लगातार इल्जाम लगा रहा है और कह रहा है कि बताइए भगवान राम के साथ इन लोगों ने छल कर लिया। नहीं, प्रतिपक्ष देखिए, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना, हमारी सरकार से क्या लेना देना। मंदिर की पूरी व्यवस्था ट्रस्ट संचालित करता है। जैसे ये विषय सामने आया उसकी गंभीरता को सरकार ने समझने का काम किया, मुख्यमंत्री जी ने समझने का काम किया और इसीलिए तुरंत एसआईटी का गठन किया गया। इसलिए कि लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ ये सवाल है, लोगों के विश्वास और भरोसे से जुड़ा हुआ ये सवाल है। इस तरह के सवाल खड़े होने नहीं चाहिए। अगर ये हुआ है तो बहुत दुर्भाग्य है और सरकार का पूरा प्रयास इसीलिए एसआईटी का गठन है कि जिसके ऊपर भी आरोप प्रमाणित हो जाएगा उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिलनी ही चाहिए। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन बेवजह का बात भी प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। भाई एसआईटी का गठन हो गया तो आप इंतजार कर लें, उसकी रिपोर्ट आने दें। आप उस पर आपको लगे कि ठीक से जांच नहीं हुई तो आप जो मन सो बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आप देश की जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। सबकी सच्चाई को बहुत अच्छी तरीके से जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। एक अंतिम सवाल सर, ब्राह्मण जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ब्राह्मणों की बैठक हुई, क्या लगता है लगातार 9-9.5 साल से जब से आपकी सरकार है ब्राह्मण विरोध का मुद्दा हमेशा गूंजता रहता है विपक्ष के द्वारा, क्या लगता है इस बार जो आपका कोर वोटर उसमें सेंधमारी की तैयारी? ना, कोई सेंधमारी नहीं है। ये कुछ मठाधीश टाइप के लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, बेवजह की नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अब हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को भी ना समझ रहे हैं। सोचिए, आपके बारे में जानता नहीं आदमी आप क्या हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानता है और आप हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। आपकी मीटिंग करने से हम प्रभावित होने वाले हैं कि आपके परशुराम जी की मूर्ति लगाने से हम प्रभावित होने वाले हैं? आपके कर्म हम नहीं जानते? कैसे भगवान के मंदिर को बनाने के लिए कार सेवक गए, कार सेवा करने के लिए गए तो कैसे अंधाधुंध गोली चलाई आपकी सरकार ने, लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस समय बंगाल से भी कई सांसद जिस तरीके से टूटे टीएमसी से, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से भी चर्चा चल रही है कि तमाम सांसद आपकी ही पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, आपके सहयोगी दल भी दावा कर रहे हैं, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, क्या 12 साल बेमिसाल आप लोगों ने इतना समझा दिया कि उनके पार्टी के सांसद ही मोदी जी के साथ आ रहे हैं? देखिए, देश में बहुत बड़ी संख्या है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, चाहे किसी दल का आदमी हो, अगर मन में राष्ट्र प्रथम का भाव है तो वो भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखना चाहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे के साथ जुड़ना चाहता है। दलीय सीमा टूट रही है, ऐसे लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। कैमरामैन गौरव के साथ भारत अपडेट, लखनऊ। और वहीं मिर्जापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी ऑटो में बैठाकर लोगों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और इसी को लेकर शिकायत मिलने पर प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 13,000 रुपए बरामद किए गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई पुलिस अमल में ला रही है। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि ये शातिर चोर अपने साथी के साथ मिलकर लोगों को ऑटो में बैठाते थे और उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देते थे, चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दोनों आरोपी प्रशासन के शिकंजे में हैं। 13,000 रुपए टीम ने बरामद किए हैं। पूरे मामले को लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई की लोग जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। 2 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। देखिए, ऑटो चालक और उसके सहयोगी सवारियों को ऑटो में बैठाकर चोरी की वारदात को ही अंजाम देते थे। पुलिस ने एक पीड़ित की शिकायत के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है और दोनों आरोपी अब प्रशासन के शिकंजे में हैं। पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए 13,000 रुपए बरामद किए हैं। घटना में इस्तेमाल किया गया ऑटो भी प्रशासन ने कब्जे में लिया है और अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। पुलिस जांच में जुटी है।
दिनांक 16/6/2026 को थाना संतनगर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति जो बाजार से कुछ पैसा भी लिए हुए थे, अपने घर जा रहे थे, तो एक ऑटो वाला मिला और वो उनको बैठा लिया। थोड़ी दूर ले जाकर ऑटो वाले ने कहा कि मेरी मोबाइल छूट गई है और उनको उतार दिया। जब उतार के चला गया तो वृद्ध व्यक्ति को यह महसूस हुआ कि मेरा पैसा चोरी हो गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा और वहीं अब खबर बदायूं से है, जहां एक बेहद संवेदनशील और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। बताया जा रहा है कि बच्ची को बहला फुसलाकर किसी चीज का लालच देकर आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़ित बच्ची के पीड़ित पिता ने वीडियो वायरल कर न्याय की गुहार लगाई है। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर आगे जांच पड़ताल की जा रही है। तो बदायूं से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। और चलिए सीधे आपको जलंधर लिए चलते हैं, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आज बड़ा इतिहासिक दिन है ਜਦੋਂ सतलुज के कंढे ते इस तुलसी बंध के उत्ते एक लिंक रोड का उद्घाटन किया गया, जिहड़ी कि शाहकोट मोगा रामपुर तो गिद्दड़पिंडी तुलसी बंध की नवीं सारी के काम नूं प्रवानगी है। सो सतलुज के नाल बनने वाली ये सड़क जी 37.93 यानी कि 38 किलोमीटर सड़क बनूगी ते 61 करोड़ 82 लाख रुपये ते खर्चा होगा। सारा कुछ असीं जारी करांगे। शाहकोट ते लोहियां दा इलाका कई सालों तो बरसातां ते हड़ां दे डर हेठ जिउ रहा। हर साल जां तां छत्तां ते रहना पैंदा जां फिर पिंड छड्डना पैंदा। पशु ਜਿਹੜੀਆਂ पशु धन का भी नुकसान होंदा है, फसलों का भी नुकसान होंदा है। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का भी सड़कां टुटदियां ने, पुल टुटदे ने, बिजली के खंभे टुटदे ने। सो मैं आप आके देखिया सी ना पिंडां 'च जदों पिछली बार हड़ आया सी। मैं धन्नवाद करदा वातावरण प्रेमी ते पानियां दे राखे, हवा दे राखे, धरती दे राखे पद्म श्री संत बाबा सीचेवाल जी जिहड़े राज सभा के मैंबर ने, कि वो दिन रात इसे काम ते लगे हुए ने। उन्होंने मैनू सारा एक प्लान बना के दिता ते असीं अफसरां नाल गल करके अज इस दिन सुभागे दिन ते पहुंचे हाँ। ते क्योंकि जो सड़क बन गई तो फिर यह बन बन जूगा, ये पक्का ही बन जूगा, थले नहीं जाऊगा। ये सड़क समझ लो एक बन ही है। ते नाल 15 पिंडां दी आले-दुआले 15 तो 16,000 लोकां नूं ये सड़क जिहड़ी आवाजाही वास्ते सहूलत देगी। ये सड़क जिहड़ी है शाहकोट मोगा रोड तो अते लोहियां मक्खू रोड तो आपस में जोड़ के बाईपास वजों भी काम करूगी। इहदे नाल शाहकोट मोगा तो लोहियां मक्खू रोड पर ट्रैफिक का बोझ भी उधरले पासों घटूगा। सो 15 प्रमुख पिंड ने नल, मंडियाला छन्ना, मुंडी चोलियां, लखू दियां छन्ना, महराज वाला, भानेवाल, मुंडी शहरियां, चक बंडाला, जानिया चैल, इस्माइलपुर, फतेहपुर भंगवा, मुंडी कासू ते पिपली म्यानिया आदि पिंडां दे लोकां नूं बहुत वड्डी सहूलत जिहड़ी है इस सड़क नाल होगी। सो पंजाब सरकार सड़कां सारे पंजाब च बना रही है। 43,000 किलोमीटर सड़कां असीं बना रहे हैं सारे पंजाब च, छोटियां वड्डियां लिंक, स्टेट हाईवे जिन्ने भी असीं कर रहे हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुन रहे थे आप, जहां जालंधर में बड़ी सौगात दी है सीएम मान ने। और फिलहाल के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।